जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज आप ऐसे दिव्य स्थान पर हैं भक्तजनों, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास न इतनी बुद्धि है, न विवेक है, न मैं ज्ञानी हूँ। आज आप सब आए हैं संत श्री मौनी जी महाराज के दिव्य आश्रम में। संत श्री मौनी जी महाराज भक्तों को कोई भी अगर परेशानी है, भक्त पहुंच जाते हैं। वैसे तो मौनी जी महाराज कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहते हैं। मुझसे मना किया था, आज मैंने परमिशन ली, परमिशन मिल गई, क्योंकि हम तो बच्चे हैं। मौनी जी बहुत अच्छे संत हैं। हमने भारतवर्ष में काफ़ी भ्रमण किया और सबसे ज़्यादा हमने संतों के दर्शन किए हैं। अद्भुत संतों का सानिध्य पाया है हमने। पर संत श्री मौनी जी महाराज के पास आकर हम रुक गए। संत श्री मौनी जी महाराज को आप देख रहे हैं, वैभव से बहुत दूर रहते हैं। आप देखिए, यही वस्त्र हैं, जबकि लाखों वस्त्र आते हैं। और देखिए, मुझसे पूछ रहे हैं कि भोजन करना है कि नहीं करना है। जिस तरह से नीब करोरी महाराज के पास जब भक्त जाते, बाबा के पास कोई भी भक्त जाता था तो बाबा क्या कहते थे? कोई भी भक्त पास में हो तो उससे कहते, दादा जाओ, इसे खाना खिलवाओ, इसे चाय पिलवाओ। मौनी जी भी आप जब पहुंचेंगे तो आपको भोजन प्रसाद अवश्य करवाएंगे। ये मत सोचिए कि आप जानते नहीं उनको, वो जानते हैं आपको किस काम के लिए आप आए हैं। संत का स्वभाव क्या होता है और संत क्या होते हैं, मैं एक छोटी सी कथा बताता हूं, उसको बड़े ध्यान से सुन लीजिए। एक गांव में एक संत थे, बहुत दिव्य संत थे। तो वह दूसरे गांव में चले गए, और जब दूसरे गांव में गए तो चर्चा होने लगी कि ये तो बड़े दिव्य संत हैं। उसी गांव में एक संतों का दास था, वह संतों से बहुत प्रेम करता था। उसने सोचा कि आज हम अपने घर से रोटी सब्जी बनवा के ले चलें और संत महाप्रभु को भोजन करवाएं। वह भक्त अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि भोजन तैयार करो, और भोजन तैयार करके हमें जल्दी से दो, शुद्धता के साथ भोजन बनाना। एक बहुत अच्छे संत अपने गांव में आए हैं, आज हम जाएंगे भोजन लेकर और भोजन करवाएंगे संत महाराज को। पत्नी ने पूरी श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता के साथ भोजन तैयार किया। तैयार करने के बाद पति को दे दिया और पति संत जी के पास पहुंच गए। काफ़ी भक्त थे संत महाप्रभु के पास। जब पति पहुंचा तो संत महाप्रभु देख रहे थे उसकी तरफ। पति ने कहा कि प्रभु, मैं आपके लिए भोजन बनाकर लाया हूं। संत महाप्रभु कुछ नहीं बोले। 15 मिनट बाद फिर उसने कहा कि महाराज, मैं भोजन लेकर आया हूं। संत महाप्रभु फिर नहीं बोले। फिर उसने 1 घंटे बाद कहा। ऐसे करते करते 5 से 7 घंटे बीत गए, और ये भक्त कम से कम 10 बार कह रहा था कि महाप्रभु आप भोजन कर लीजिए। संत महाप्रभु ने भोजन नहीं किया। उनके साथ में काफ़ी शिष्य थे। शिष्यों ने कहा कि महाराज, ये भक्त काफ़ी देर से बैठा है और आपके लिए भोजन बनाकर लाया है, आप ले लीजिए। तो संत महाप्रभु ने क्या कहा, सुनिए आप। संत महाप्रभु ने कहा, ये वो चीज़ मांगने आया है जो मैं इसको दे ही नहीं सकता हूँ, दे नहीं पाऊँगा। वो ऐसी चीज़ मुझसे मांगने आया है। अब ये भक्त सोचने लगा कि हमने तो कुछ नहीं मांगा है,
संत महाप्रभु तो झूठ बोल रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं मांगा, हम तो यही चाहते थे कि जो भोजन बनाकर लाए हैं वह भोजन ये संत महाप्रभु ग्रहण कर लें और पा लें। वह बड़ा निराश हुआ, पर भक्तों ने बहुत कहा तो संत महाप्रभु ने थोड़ा सा भोजन पा लिया और पाने के बाद उसको बंद करके दे दिया कि ले जाओ। वह अपने घर पर गया, दुखी था बहुत। लगभग 7-8 घंटे बैठने के बाद वह अपने घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा कि संत महाप्रभु ने भोजन कर लिया था जो आप ले गए? पति निराश होकर बोला, नहीं किया, और हमने कोई कल्पना नहीं की थी, और वो कह रहे हैं कि तुम वो मांगने आए हो जो हम नहीं दे सकते हैं। पत्नी अचंभित रह गई। पत्नी सोचने लगी कि जो हमने कहा है वह संत महाप्रभु को कैसे पता चल गया। जिस समय पत्नी भोजन बना रही थी तो उसके मन में आया कि काश एक मेरे भी बच्चा हो जाए। इन भक्तों के एक भी बच्चा नहीं था, तो इनके मन में आया काश एक मेरे भी बच्चा हो जाए, ये संत महाप्रभु ऐसा आशीर्वाद दें कि एक बच्चा हो जाए। पत्नी ने तुरंत अपने पति से कहा कि मैंने ये सोच कर भोजन बना रही थी तो ये सोच मेरे मन में आई थी। पति वहीं पर वापस लौटा और अपनी पत्नी से कहा कि चलो मेरे साथ। संत महाप्रभु के पैर पकड़ लिए, बोले संत महाप्रभु से बोले वो भक्त कि हम आपके दर्शन करेंगे, हम आपके लिए भोजन बना कर लाएंगे, मिले या ना मिले इसकी हम परवाह नहीं करेंगे। अरे आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया मुझको। ऐसा भाव देखकर संत महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया और फिर उनके 2 बच्चे हुए। आप संतों के पास जाएं तो मन में ये मत रखो कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। संत महाप्रभु सब जान लेते हैं। अरे संतों को ढूंढना ही सबसे कठिन है। आज के इस युग में आप संतों का सानिध्य पालें ये असंभव है। संत वो जिनके पास आप चले जाएं तो और आपकी समस्याएं जो भी हों वो समाप्त हो जाएं। संत वो जिनके पास आप जाएं तो वो अपनी जरूरत को ना बताएं, वो ये मत दिखाएं कि हमारे पास ये है, हम वो करा लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम ये करा देंगे, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं। संतों का ये स्वभाव नहीं है, ये तो स्वभाव असंतों का है। संत कभी नहीं कहते हैं कि मेरा भक्त राष्ट्रपति है, मेरा भक्त प्रधानमंत्री है। संत तो यही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे हैं, सब कोई हम प्रेम करते हैं। संत ये नहीं कि कोई वीआईपी आया तो उसका अलग से सारी व्यवस्था कर रहे हैं। अरे संत के लिए क्या वीआईपी। मौनी महाराज से जो भी भक्त बात करना चाहते थे उनकी बात हुई है, पर अब आप लोगों को बता दें कि 10 लोग, सिर्फ 10 लोग अपनी समस्याओं को लिखकर भेजें। बाबा महाराज की कृपा से मैं बहुत जल्दी मौनी जी महाराज के पास जाऊंगा और उनके जो भक्तों के जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर मौनी महाराज देंगे। मैं आपको दर्शन भी करवाऊंगा, पर आप बात नहीं कर सकते हैं। आप अपनी समस्या को लिखकर भेजेंगे, मैं लिखकर ही आपको जवाब दूंगा। मौनी महाराज जो भी लिखेंगे आपकी समस्या को, वो पर्चा मैं आपको फोटो खींच के आपके व्हाट्सएप पर भेजूंगा। बाबा की कृपा है तभी तो अद्भुत संतों का मिलाप होता है। संत वो हैं जो हमारे भारतवर्ष को नहीं बल्कि पूरे विश्व को बचाए हुए हैं, अधर्म के रास्ते से बचाए हैं। संत वो हैं जिन्होंने अपने शरीर को तपा लिया। दधीच देखिए, शरीर त्याग दिया। संत वो हैं जो वैभव से दूर हैं।
संतों का स्वभाव, आप जब संत के पास जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इतनी देर से आप मौनी महाराज के दर्शन कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। न देखिए सोना है न चांदी है, और वस्त्र भी देख लीजिए कैसे हैं, मस्त रहते हैं। जबकि इनके भक्त इस भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी मौनी महाराज के भक्त हैं। पर आज तक ये नहीं कहा कि हमें तकिया चाहिए या हमें बेड चाहिए, किसी भक्त से कोई डिमांड नहीं की। भक्त अपनी समस्या बताते हैं और मौनी जी किसी तरह से लिखकर उनकी समस्या का निवारण कर देते हैं। कई भक्तों ने, जो मेरे YouTube फैमिली के सदस्य हैं, उन्होंने अपने क्वेश्चन बोले हैं। मैं बाबा की कृपा से सत्य कहता हूं कि 70% लोगों की समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। चाहे वह अमेरिका के हों, चाहे वह लंदन के हों, चाहे वह भारत के हों, हर जगह के भक्तों ने फ़ोन किया और उनकी समस्याएं, बाबा की ऐसी कृपा रही कि मौनी जी ने जो तारीख दी उसी तारीख पर उनकी समस्याएं खत्म हो गईं। आप सब मेरे व्हाट्सएप पर अपने जो भी सवाल हैं वो लिख कर भेजेंगे, मैं आप सबको दर्शन भी करवाऊंगा और आप सबके क्वेश्चन जो होंगे उनके आंसर भी दूंगा। जो मौनी महाराज आदेश देंगे वही आपके पास पर्चा आ जाएगा आपके व्हाट्सएप पर। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।